तो दोस्तों एक व्यक्ति जो कि एक साहूकार के पास में जाता है और जाकर कहता है कि मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जो साहूकार रहता है वह 1 लाख रुपए निकालता है और उस व्यक्ति को दे देता है और अपने घर जाता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। उस पैसे से अपनी बेटी, उसकी एक बेटी होती है जो कि आईएएस बनने का सपना देखती है और पढ़ने लिखने में भी वह बहुत तेज होती है। उसका सपना आईएएस पूरा करने के लिए वह साहूकार से कर लेता है और कर को लेकर वह घर जाता है और लड़की को एक अच्छा मोबाइल दिलाता है और पढ़ने लिखने लायक कुछ कापी वगैरह भी दिलाता है आता है। अब जो उसकी लड़की थी वह भी इतनी ईमानदार और इतनी होशियार थी, वह अपने पिता से एक दिन कहती है कि पिताजी, आप आप मुझ पर जो भरोसा कर रहे हैं, मैं भी आपके भरोसे को सफल करके दिखाऊंगी। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगी और आप जो आज गरीबी में जी रहे हैं, मैं अपने भाई बहन माता पिता आप सबका सपना सच करूंगी। ऐसा वह अपनी माँ से कहती है। अब जो माँ बाप थे उस पर भी अपनी बेटी पर उन्हें बहुत भरोसा था, लेकिन ऐसा क्या पता था कि उस बेटी के साथ में इतना सब कुछ हो जाएगा कि जिसका किसी को किसी जिस ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस बेटी के साथ में, आइए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज कलसरे आपके क्राइम सफर में आपका स्वागत करता हूँ और आपके सामने मैं ये कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी मैं आपको सुनाने तो वाला नहीं था, लेकिन इस कहानी को आपको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, न कि किसी भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, एक लड़की जो कि स्कूल से छुट्टी होती है उसकी करीबन 1 बजे, तो वह अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। अब जैसे ही वह अपने घर की ओर प्रस्थान करती है तो वह उस घर में जाती है तो उसे उसे उस उसके घर में ब्लड दिखाई पड़ता है। चारों तरफ उसके बस खून के धब्बे, खून के निशान, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ। ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे घटी हुई है। अब वह जैसे ही अपने घर में धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसे कुछ ऐसी अनहोनी होने की महसूस होने लगता है। अब वह जैसे ही आगे जाती है तो उसके सामने का दृश्य देख के वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि आसपास के सभी लोगों को पुकारने लगती है। अब जैसे ही वह ये सब देखती है तो जोर से चिल्लाती है, तो आसपास के सभी लोग आ जाते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि जो उसकी बड़ी बहन होती है वह लड़की की, उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। तभी वह नग्न अवस्था में होती है, वह लड़की एक छोटा कपड़ा लेती है और अपनी बहन के नग्न नग्न शरीर पर डाल देती है और शरीर को पूरी तरह ढाक लेती है। तभी आसपास के लोग दौड़े चले आते हैं और उस घटना स्थल क्रम पर जाकर जाते हैं और वह गाँव वाले को बुला तो लेती है, आजू-बाजू से वो भी सभी लोग आ जाते हैं। तो वह तुरंत अपने मम्मी और पापा को कॉल करते हैं। उसकी जो मम्मी होती है वह भी ऑफिस में काम करती है, उसके पापा है जो कि ड्यूटी गए हुए थे। तभी दोनों को फ़ोन लगाया जाता है और उनसे कहता है कि पापा ऐसी-ऐसी बात हो चुकी है, आप तुरंत घर पर आइए। उसके मम्मी और पापा दोनों जने तुरंत घटनास्थल पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस भी ऐन मौके पर तुरंत वहाँ जाती है और घटनास्थल की छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद वह ना ही किसी सामान सामान को बिखेरा-बाखेरा गया है, ना ही किसी सामान को ठेस पहुँचाया गया है, बल्कि घर के सामान व्यवस्थित तरीके से जमाए हुए हैं, कुछ इधर-उधर फेंका गया नहीं है। ज़रूर इसके साथ कुछ न कुछ गैंगरेप जैसी कुछ घटना हुई है। पुलिस घटनास्थल की छानबीन करती है और केस को आगे लेकर जाती है। तो दोस्तों, जो पुलिस वाले थे वह इस घटनास्थल की छानबीन करने के बाद में 2 लोगों को उठावा करते हैं। उनसे पूछताछ करने के बाद में पता चलता है कि पता चलता है कि वो लोग जिस दिन ये घटना घटी उस दिन यहाँ पर थे ही नहीं और वो यहाँ न होने का सबूत भी दे देते। अब पुलिस और चकम्मे में पड़ जाती है कि आखिरकार ये दोनों नहीं थे तो आखिरकार इस घटनास्थल के पीछे कौन है। अब जो पुलिस वाले हैं वह गांव वाले और उसके घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल आप इस केस को थोड़ा शांति से रहे, हम इस केस पर फिर कार्रवाई करेंगे। आप पहले इस शरीर को मृत शरीर को अंतिम संस्कार कीजिए।
तभी जो गाँव वाले हैं उसके शरीर को वहाँ से जाने नहीं देते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि आप तुरंत इस इस लड़की के गुनहगार को पकड़े और तुरंत उन्हें सजा दे, नहीं तो हम इस शव को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। अब जो पुलिस वाले थे वह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वह जैसे तैसे करके इस मृत शरीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर मृत शरीर को आगे लेकर जाया जाता है। अब पुलिस वाले उस लड़की के मोबाइल को चेक करते हैं, उस पर छानबीन करते हैं, तो उस पर एक पैटर्न लॉक डला था जो कि खुल नहीं रहा था। अब 2-3 दिन के बाद बड़ी मुशक्कत से उसका पैटर्न लॉक खुल जाता है। अब जैसे ही उसका पैटर्न लॉक खुल जाता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। अब कार्रवाई शुरू करते हुए ये पता चलता है कि दरअसल जो लड़की थी वह बी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, जो कि एक आईएएस की पढ़ाई करना चाहती थी और वह आईएएस की पढ़ाई कर रही थी। दरअसल मार्च 2020 में वह आईएएस की तैयारी कर रही थी, जिसके चलते लॉकडाउन में उसके पिता ने उन्हें एक मोबाइल और कुछ पढ़ने के लिए किताबें दी हुई थी, जिससे वह यूपीएससी की तैयारी करती थी। अब जैसे ही वह यूपीएससी की तैयारी करती थी तो धीरे धीरे उसकी मुलाकात मुलाकात एक लड़के से शेयर चैट के माध्यम से हो जाती है। अब जिस लड़के से उसकी मुलाकात हुई थी वह भी लड़का बीए बीकॉम और पीएचडी करके बैठा हुआ होता है। वह भी आईएएस की तैयारी करना चाहता है। वह भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है और उसके घर पर आने के बाद उसके साथ बातें करता है और कुछ पढ़ाई के सिलसिले में बात करके वह फिर अपने घर की ओर चले जाता है। आए दिन वह उसके साथ अब ऐसा ही करता था, वह आता था किसी न किसी काम से, पढ़ाई के माध्यम से उससे बातें करना, उससे मिलना जुलना और चला जाता है। एक दिन वह कुछ शक्तिवर्धक गोलियों, कुछ रेपेट के पैकेट अपने जेब में रखकर आता है और उस लड़की के साथ बात करने के बाद में वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो लड़की थी वह सब कुछ समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, तो वह ये सब करने से मना करती है। तभी वह लड़का जो था वो उसके साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो लड़की थी, काश कि वह उसका पहले दिन जाने अनजाने में जैसे कोई किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसके साथ में जैसा भेदभाव करना उसे चाहिए था, वैसा वो उससे पहले मुलाकात हो गई थी, इसके लिए उसके साथ में वैसा बर्ताव नहीं कर पा रही थी जिस प्रकार उसे व्यवहार करना चाहिए था। इसी का फायदा उठाकर वो लड़का उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। अब वह जैसे ही शारीरिक संबंध उसके साथ में बनाता है तो जो लड़की थी वह उसे कहती है कि बस अब जो उसने शारीरिक संबंध की बनाने की जो गोली खाई थी वह उसका पावर इतना बढ़ जाता है कि वह उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। अब जो लड़की थी वह उसे मना भी कर रही थी, लेकिन वह उसके साथ में जबरदस्ती और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। अब लड़की उसे कह रही थी कि बस अब मुझे जाने दो, छोड़ दो, तो वो लड़का जब भी उसे नहीं छोड़ रहा था और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए ही जा रहा था। अब लड़की की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि जो लड़का था उसे वहीं छोड़कर वह भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की चीखती चिल्लाती हुई कहती है कि प्लीज़ मुझे अस्पताल लेके चले जाओ, मेरी जान बच जाएगी। तो वह लड़का उसकी एक नहीं सुनता है और उसे उसी परिस्थिति में छोड़कर वह उसके घर के पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। अब भागने के बाद जो लड़की थी वह चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ उस कमरे के बाहर नहीं जा पा रही थी, जिस कारण से उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। और जो लड़का था वह भी इस घटनास्थल को अंजाम देकर किसी दूसरे शहर में चला जाता है। अब जो उस लड़की की अब जिस लड़की की घटनास्थल पर मौत हो गई है, उसकी एक छोटी बहन होती है जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ती है। वह जैसे ही 12:30 बजे उसकी छुट्टी होती है तो वह धीरे धीरे 1 बजे तक अपने घर एक पौने 1:30 बजे अपने घर पहुंचती है। तो वह जैसे ही अपने घर की ओर पीछे के दरवाजे से वह पहुंचती है तो उसे घर में कुछ अनहोनी होने की महसूस होती है।
वह जैसे ही ये अपने घर में जाती है तो उसे खून के डब्बे, दाग आदि दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे ही वह गेट खोलती है तो उसके सामने उसकी बहन की लाश पड़ी होती है, जिसे देख के वह चिल्लाती है और घबरा जाती है। वह तुरंत अपने बहन के शारीरिक शारीरिक जो शरीर होता है उस पर एक कपड़ा डाल देती है और आजू-बाजू लोगों को बुलाती है। आजू-बाजू वाले लोग भी आने के बाद में तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं, जिससे पुलिस वहाँ आती है और घटनास्थल की छानबीन करती है। छानबीन करती है जिसमें वह लड़का पकड़ा जाता है। पुलिस पहुंचती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में यह पता चलता है कि प्राइवेट इस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और इस पर बेरहमी से अत्याचार किया गया है। पुलिस उस लड़के से छानबीन करने के बाद में उसकी 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 बातों पर उन्होंने पुलिस उस लड़के से छानबीन करने के बाद में उसकी ही बातों पर यकीन करती है। वह बताता है कि मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ है। आखिरकार पुलिस उसकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में उस पे नए धारावाहिक केस दर्ज किए जाते हैं और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, न कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, लड़की को लड़की लड़की हो चाहे लड़का हो, वह किसी से भी बातें करे, किसी से भी मिले-जुले, पल-पल पर माँ और बाप को अपनी लड़की की पल-पल मोबाइल चेक करना ज़रूरी है, उन पर बातें रखना ज़रूरी है कि वह कल में कुछ गलत काम ना करे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप इस कहानी से हमें लेते हुए अलविदा। फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।